अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई बात के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी दिल में एक अजीब सी थकन होती है। जिस्म बड़ा बीमार सा लगता है। ये- या फिर कोई बड़ी वजह नजर नहीं आने लगती, लेकिन दिल के अंदर एक बड़ी खामोशी होती है, एक बड़ा दर्द होता है। ऐसे लम्हों में इंसान सबसे कट कर रह जाता है और दिल चाहता है कि कोई एक ऐसा जरूर हो जिससे आप बात करें, या फिर कोई एक ऐसा हो जो आपको सुने। और वो कोई और नहीं, अल्लाह होते हैं। ठीक ऐसे ही एक सहाबी जो बहुत सख्त हालात से गुजर रहे थे, गुर्बत भी थी, आजमाइश भी थी और दिल में बेशुमार सवालात भी थे। एक दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे इतना करीब है कि तुम्हारे दिल की सरगोशी भी सुन लेता है। इस पर एक आयत नाजिल हुई और उस आयत का तर्जुमा है जो सूरह बकरा में है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। ये वाकया सूरह बकरा का है और सूरह बकरा हमें ये बात सिखाती है कि आप अल्लाह से आहिस्ता आवाज में बात करें या जोर से बात करें, वो आपको सुनता भी है और वो आपको जानता भी है। एक दुआ है जिसका मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे काम आसान कर। जो कोई भी इंसान ये दुआ पढ़ लेता है, यहाँ तक कि वो ये दुआ 11 दफा फजर या ईशा में पढ़े, और जब किसी आलिम, बादशाह या फिर घर का कोई ऐसा मेंबर से बात करने जाए तो ये दुआ पढ़ के जाए। दर हकीकत इस दुआ के मायने ही ये है कि अल्लाह मेरा दिल खोल दे, मेरा सीना खोल दे। तो जब आप ये दुआ पढ़ते हैं तो सामने वाला आपकी दुआ को और आपकी बात को बआसानी समझ लेता है। दर हकीकत ये वो दुआ है जिसे मैं खुद भी बहुत पढ़ती हूँ और अपनी जिंदगी में मैंने इस दुआ को जब भी पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सामने वाला मेरी बात से मुतमईन हो जाता है। तो आप लोगों को बताने का और समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दुआ को अपने किसी भी काम या मकसद में जाने से पहले पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला वो काम, वो मकसद आपके लिए आसान कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से फरमाते हैं ना कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, ए मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं जरूर अता करूंगा। तो यहाँ इंसान को अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेशक वो ही एक जात है जो सारी जातों पे भारी है। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने रब से कुछ मांगा हो और उसने मुझे अता ना किया हो। बात सारी गुमान की होती है। जैसा गुमान वैसा नतीजा, जैसी नीयत वैसा इरादा। अपने गुमान मजबूत रखी, ये इतनी बड़ी ताकत है कि आप ये सोच भी नहीं सकते आपका गुमान आपको कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगा। अपना गुमान अल्लाह की जात पर ऐसे रख दे कि बस अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया। अब जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। जो तेरा हुक्म वो सर आंखों पर, जो तेरी बात वो हुर्फ आखिर है मेरी जिंदगी में। उसके बाद ना बहस बनती है, ना कोई और सवाल उठता है। अल्लाह से जैसा गुमान रखेंगे
اللہ آپ کو ویسا عطا کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں اپنی زندگی میں، پھر دیکھیں گمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔